सहवास के प्राचीन 9 नियम, संबंध बनाने के पौराणिक मार्गदर्शन। पौराणिक समय में सहवास केवल ऋषि मुनियों तक सीमित था। इन महान ऋषियों ने सहवास के लिए कई पवित्र नियम स्थापित किए थे। आज के दौर में कई युवा इन नियमों से अनजान हैं और केवल आनंद के लिए संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप इन नियमों को समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो यह जीवन को गहराई, संतुलन और आनंदपूर्ण अनुभव से भर सकता है। इसलिए अपनी जीवन यात्रा को बेहतर बनाने के लिए इन 9 प्राचीन नियमों को अपनाना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। सदियों से यानी प्राचीन काल से ही सहवास को एक पवित्र क्रिया के रूप में पूजा जाता रहा है, चाहे वह सतयुग हो या कलयुग। हर युग में सहवास को लेकर मतभेद रहे हैं, लेकिन एक सत्य हमेशा समान रहा। पति और पत्नी के बीच सहवास केवल संबंधों को मजबूत बनाने का आधार होता है, बशर्ते उसमें प्रेम हो और कामवासना का अति न हो। जो लोग केवल कामवासना में डूबे रहते हैं वे कभी सच्चे प्रेमी या सच्चे जीवन साथी नहीं बन सकते। प्राचीन समय में शारीरिक संबंधों को अत्यंत पवित्र माना जाता था। शास्त्रों में इसके कई प्रमाण मिलते हैं। उस समय लोग अधिक खुले विचारों के थे और काम से जुड़ी हर समस्या पर बिना संकोच चर्चा करते थे। गौरतलब है कि सहवास पर पहला व्यवस्थित ग्रंथ कामसूत्र भारत की देन है, जिसे दूसरी सदी में आचार्य वात्स्यायन ने लिखा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सहवास के पवित्र नियम केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि आत्म कल्याण और जीवन की पूर्णता के लिए बनाए गए थे। इन नियमों के पालन से व्यक्ति अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जा सकता है और पति पत्नी के रिश्तों में स्थायित्व, प्रेम और मानसिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से प्राप्त लाभ: वंश की वृद्धि, मैत्री का संवर्धन, लाभ, साहचर्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुख। आज की युवा पीढ़ी अक्सर केवल आनंद के लिए संबंध स्थापित करती है, जबकि यह नहीं जानती कि प्रेमपूर्ण सहवास ही दाम्पत्य जीवन को स्थायी बनाता है। जानी मानी इतिहासकार मधु खन्ना के अनुसार भारत के दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड लौकिक इच्छा से उत्पन्न हुआ और कामुकता को पवित्र माना गया। कामसूत्र जैसी प्राचीन कृतियां प्राचीन भारत के सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को विस्तार से दर्शाती हैं। नमस्कार मित्रों, यदि आप माइस्टोजिक चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करना न भूलें। प्रथम नियम: शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार की वायु रहती हैं: व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। इनमें से अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। शुक्र को वीर्य कहा जाता है और यह वायु संभोग से संबंधित होती है। यदि यह वायु दूषित या असंतुलित हो तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं और संभोग की शक्ति पर असर पड़ता है। इसलिए शरीर की स्वच्छता बनाए रखना और निश्चित समय पर शौचालय का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। द्वितीय नियम: आचार्य वात्स्यायन के अनुसार स्त्रियों को कामशास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह ज्ञान पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए आवश्यक है। पति पत्नी दोनों का ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब दोनों इसका अभ्यास करते हैं। विवाह से पूर्व स्त्री को पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री को गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व और प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है। स्त्री को सहवास का ज्ञान विश्वसनीय और अनुभवयुक्त व्यक्तियों से प्राप्त होना चाहिए, जैसे दाई, बड़ी बहन, सेविका, विवाहिता सखी, मौसी या भाभी। यह व्यक्ति स्पष्ट और मधुर बोलने में सक्षम होनी चाहिए ताकि सही ज्ञान प्रदान किया जा सके। तृतीय नियम: हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को विशेष अवसरों पर जैसे रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, संधिकाल, संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास, नवरात्रि और ऋतुकाल में सहवास नहीं करना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। चौथा नियम: रात्रि का पहला प्रहर
सहवास के लिए शुभ माना गया है। इस प्रहर में यदि संतान प्राप्त होती है तो वह धार्मिक, सात्विक, अनुशासित और संस्कारवान होती है। इसके विपरीत प्रथम प्रहर के बाद सहवास से उत्पन्न संतान में अशुभ प्रवृत्तियां और रोग आने की संभावना होती है। पंचम नियम। आयुर्वेद के अनुसार मासिक धर्म या किसी रोग संक्रमण के दौरान पुरुष को स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। सहवास से पहले और बाद में स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का पालन करना आवश्यक है। षष्ठ और आगे के नियम। हिंदू धर्मशास्त्र में और भी कई नियम बताए गए हैं जो पति पत्नी के संबंधों, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक नियमों के अनुसार सहवास केवल व्यक्तिगत और अंतरंग अनुभव नहीं है, बल्कि इसे एक पवित्र क्रिया माना गया है। इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई ऐसे स्थान हैं जहां सहवास करना निषिद्ध है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पवित्र स्थानों के नीचे, सार्वजनिक स्थल जैसे चौराहे, उद्यान, स्मशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, गुरु या अध्यापक के निवास स्थान में सहवास नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन सभी स्थलों पर ईश्वर, आशियों और दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे केवल भौतिक परिणाम नहीं भुगतने पड़ते, बल्कि उसका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन भी प्रभावित होता है। शास्त्र बताते हैं कि पवित्र स्थलों पर किए गए अशुद्ध कर्म का प्रभाव लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन और उसकी आने वाली संतान पर दिखाई देता है। यही कारण है कि पवित्र स्थानों में सहवास करना न केवल अनैतिक माना जाता है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और जीवन के संतुलन के लिए भी हानिकारक है। सातवां नियम। हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के गर्भकाल के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में सहवास करने से भावी संतान के शारीरिक दोष, रोग और अपंगता का खतरा बना रहता है। कुछ शास्त्रों में केवल गर्भ की शुरुआत के 2-3 महीने तक सहवास की अनुमति का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ स्थिर होने के बाद किसी भी प्रकार का संबंध वर्जित है। यह नियम केवल शास्त्रों के अनुसार नहीं, बल्कि मानवीय और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा, उसकी मानसिक और शारीरिक विकास की दृष्टि से यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8वां नियम। महिलाओं के मासिक धर्म चक्र को ध्यान में रखते हुए प्राचीन शास्त्रों में सहवास के लिए विशेष समय का निर्धारण किया गया है। मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में संभोग करने से पुरुष को रोग और कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं शास्त्र बताते हैं कि मासिक धर्म के बाद प्रत्येक रात्रि का संबंध अलग अलग प्रकार की संतान की प्राप्ति में सहायक होता है। उदाहरण के लिए 5वीं रात्रि में सहवास से कन्या की प्राप्ति होती है, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशाली पुत्री, 10वीं रात्रि में अतिश्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि में सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि में श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या, 14वीं रात्रि में सद्गुणी तथा बलवान पुत्र, 15वीं रात्रि में लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री, 16वीं रात्रि में गर्भाधान होने पर सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होती है। इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन शास्त्र केवल आनंद के लिए संबंध को महत्व नहीं देते थे, बल्कि भावी संतान की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और जीवन पथ को ध्यान में रखते हुए नियम बनाते थे। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो निश्चित रूप से योग्य, स्वास्थ्यपूर्ण और संस्कारवान संतान की प्राप्ति संभव होती है। 9वां नियम। शास्त्र सम्मत दिशा में सुंदर, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए सहवास का समय और मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गर्भाधान के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें शामिल हैं सूर्योदय और सूर्यास्त, निधन नक्षत्र, रिक्ता तिथि, दिवाकाल, भद्रा, पर्वकाल, अमावस्या, श्राद्ध के दिन, गंड तिथि और गंड नक्षत्र। साथ ही ग्रहों की स्थिति पर ध्यान देना भी आवश्यक है। पति पत्नी के केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए। तीसरे, छठे और 11वें घरों में पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
लग्न पर मंगल, गुरु जैसे शुभ ग्रहों का होना आवश्यक है। मासिक धर्म चक्र के अनुसार रात्रि का समय सात्विक विचार और योग्य पुत्र की कामना के साथ रतिक्रिया करने से निश्चित रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस समय पुरुष का दायां और स्त्री का बायां स्वर ही चलना चाहिए। इस नियम का पालन केवल संतान की भौतिक और मानसिक गुणवत्ता के लिए नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच संबंधों की मिठास, घर की समृद्धि और जीवन की सात्विक ऊर्जा बनाए रखने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन शास्त्रों ने इसे न केवल एक यौन क्रिया के रूप में देखा, बल्कि इसे जीवन, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक संतुलन के लिए एक पवित्र साधना माना।